नमस्कार दोस्तों आज जो मेरा सवाल है इस देश के सभी पेरेंट्स से है कि अगर आपके बच्चे की कम उम्र में उनकी आंखों में चश्मे आ जा रहे हैं ना, तो उनका जिम्मेदार आप हो। अगर आपके बच्चे की जो फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट इश्यू आ रही है ना, तो उसका जिम्मेदार भी आप हो। अगर आपके बच्चों को एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम आ रही है, उनको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो उसकी भी जिम्मेदार आप हो। अगर आपके बच्चे को अटेंशन और ऑब्जर्वेशन जैसे इश्यूज आ रही है ना, तो उसका भी जिम्मेदार आप हो। अगर आपके बच्चे को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, वायलेंट जैसा बिहेवियर कर रहा है ना, तो उसका भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप पेरेंट्स। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ में ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते। तो इस एंगल और नजरिए से अगर देखा जाए ना, तो आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं। पर अगर इनडायरेक्टली देखा जाए ना, तो आप रियल में अपने बच्चों के साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप यहाँ पे गलत हो जाते हैं। और वो कैसे गलत हो रहे हैं, तो आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपने बच्चे को टाइम दे ही नहीं पाते। पिता घर के बाहर के कामों में बिजी हैं और माँ घर के अंदर के कामों में बिजी है। और ऐसे में जब बच्चे रोना स्टार्ट कर देता है ना, तो माँ उसे फोन पकड़ा देती है और बच्चे उस फोन को चलाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उस फोन का एडिक्शन हो जाता है, उसे फोन का आदी हो जाता है। और यही वजह है मेरे दोस्त कि यदि आप उस बच्चे को फोन और खिलौने दोगे ना, तो वो खिलौने को लेना पसंद नहीं करेगा, बल्कि वो फोन को चूज करेगा, क्योंकि फोन से उसे खुशियां मिल रही है। फोन का उसे हैबिट हो गया, एडिक्शन हो गया। और माँ अपने कामों में बिजी हो जाती है। उन्हें लगता है कि चलो कम से कम पीछा तो छोटा बच्चा, बट शायद वो भूल रहे हैं कि इस फोन को यूज करने की वजह से उस बच्चे पे कितना साइड इफेक्ट होने वाला है। और दोस्तों, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा ना, वो लैंग्वेज डिले हो, यानी कि उस बच्चे को बोलने में टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आप बच्चे को देखे होंगे, जब वो जगा हुआ रहता है, बेड पे लेटा रहता है ना, तो उसका बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता रहता है। या तो पैर चलाता रहता है, या फिर हाथ चलाता रहता है, या फिर उंगली को मुंह में लिया हुआ रहता है। यानी कि उस बच्चे की बॉडी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है। और इन एक्टिविटीज की वजह से उस बच्चे में बोलने की पावर क्रिएट होता है। और इसी वजह से उस बच्चे की मुंह से बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, मधुर सा आवाज निकलता है, जो सुनने में बहुत ही मजा आता है। बट जब आप उस बच्चे को फोन देते हैं ना, तो वो बच्चा फोन देखने में बिजी होता है। उसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज नहीं होता, वनली वो फोन पे देखे जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर में वो पावर क्रिएट नहीं हो पाता है, बोलने की क्षमता नहीं हो पाती, और इसी वजह से उसको बोलने में टाइम लगता है। और दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन से बच्चों के ऊपर होने वाले साइड इफेक्ट की वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे को फोन नहीं देना। और यह प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका या फिर भारत की नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की है। हर एक कंट्री में बच्चों को मोबाइल की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए सभी पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को फोन नहीं देना है, उसे फोन की आदत नहीं लगाना। और दोस्तों, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का होता है ना, तो बच्चा उस फोन का इतना एडिक्ट हो जाता है ना, इतना यादी हो जाता है कि उससे अगर फोन ले लिया जाएगा ना, तो बच्चा पूरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है। और फिर लास्ट में उसके पेरेंट्स को उसे फोन देना पड़ता है। और यही वजह है कि बच्चों को कम उम्र में आंखों पे चश्मा जाता है, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है। उस बच्चे के अंदर अटेंशन और ऑब्जर्वेशन की जो पावर है ना, वो कम हो जाती है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बच्चे रील्स देख रहे होते हैं, और रील्स को स्क्रॉल किए जा रहे होते हैं, जिसमें 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का वीडियो होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई सीख नहीं मिलता। और यही वजह है कि यदि आप उस बच्चे को बोलेंगे कि आप इसके पहले तीसरा रील कौन सा देखे हैं, तो बच्चे को याद नहीं होगा। बच्चे को तो छोड़िए, आप बड़े लोगों से भी अगर बोलेंगे ना कि आप जो रील्स देख रहे हैं उससे पहले चौथा रील कौन सा था, 5वां रील कौन सा था, तो एग्जैक्टली उनको पता नहीं हुआ कि वो कौन सा रील देख रहा।
और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस रील्स में हमें किसी प्रकार का कोई सीख मिल ही नहीं रहा होता है। रील्स देखने से अच्छा आप अगर एक मूवी देख लेते हैं ना, तो उसमें आपको सारे गाने, सारे डायलॉग्स याद हो जाते हैं, जो कि मूवी 2 से ढाई घंटे की होती है। और इसी रील को देखने की वजह से बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन की जो पावर होती है ना, जो गेन करने की क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। और दोस्तों, बच्चों को स्क्रीन का आदत ऐसा लग गया है कि वो बिना स्क्रीन का वो खाना तक नहीं खाएगा, फिर चाहे वो स्क्रीन फोन का हो या फिर टीवी का। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए या तो टीवी स्टार्ट कर दे देते हैं या फिर फोन उन्हें दे देते हैं। और इसी वजह से उस बच्चे के अंदर में जो फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाता, क्योंकि उस बच्चे का ध्यान उस खाने के ऊपर में नहीं है, बल्कि उस फोन पे है, उस टीवी पे। और इसी वजह से उस बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि यदि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है और वो जिद कर रहा है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे शराब चाहिए, तो क्या ये सारी चीजें आप उसे प्रोवाइड करवाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप उस बच्चे को ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, सेम प्रॉब्लम उस फोन के साथ में भी है। अगर आपका बच्चा खाना खाने से मना कर रहा ना, तो आप उन्हें फोन ना दें, क्योंकि जितना नुकसान शराब, गुटखा, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट से हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस फोन की वजह से हो रहा है। इसलिए आप उसे फोन का एडिक्ट नहीं बनाइए, आप उसे फोन का आदी नहीं बनाइए। और दोस्तों, आजकल के जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं ना, उनको फोन के बारे में इतना नॉलेज हो जाता है, सेटिंग्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और आप लोगों ने कई सारे पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना भी होगा कि हमारा जो बच्चा है ना, उसको फोन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और इस चीज को लेकर वो पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। बट शायद उस पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उस फोन की वजह से उस बच्चे को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और दोस्तों, कई सारे बच्चे और यंगस्टर को देखे होंगे कि जब वो बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो वो फोन चलाने में बिजी होते हैं। इससे हमें नुकसान यह होता है कि रास्ते में जो चीजें आती है ना, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसे गेन नहीं कर पाते। हो सकता है आप जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते में आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, बैंक हो या फिर पुलिस स्टेशन हो। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका स्कूल, कॉलेज, बैंक या फिर पुलिस स्टेशन या फिर ऑफिस कहाँ पे पड़ता है, तो आप शायद एग्जैक्टली नहीं बता पाओ। तो इससे भी हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है ना, वो कम होती है। इसीलिए हमें ट्रैवल करने के टाइम पे फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है ना, वो स्ट्रांग होती है। और दोस्तों, बच्चे आजकल मोबाइल में इतना बिजी हो गया है ना कि घर के बाहर का जो गेम होता है ना, वो खेलना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलने के लिए जाते हैं, वो मोबाइल में गेम खेलना पसंद करेंगे, बट वो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेलना पसंद नहीं करते। और इसी वजह से वो समाज में ढल नहीं पाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, वहां के लोगों के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि मोबाइल की वजह से अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही बच्चों को, तो फिर हम मोबाइल की आदत कैसे छुड़ाएं बच्चों से? तो दोस्तों, यदि आपका बच्चा 2 या 3 साल का है ना, तो आप उससे मोबाइल की आदत अगर छुड़वाना चाहते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे को डराना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि यदि आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। अगर आप खाना खाने के टाइम पे मोबाइल या टीवी देखेंगे ना, तो आप बड़े नहीं हो पाएंगे, आपका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप उसे समझाइए, थोड़ा सा डराइएगा, तो इससे क्या होगा ना, बच्चे के अंदर में एक डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा ना, तो फिर वो धीरे धीरे मोबाइल का हैबिट छोड़ देंगे। और कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 8-9 क्लास में वो फोन लेकर स्कूल जाते हैं। अब आप बताइए कि वो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ाई करे। तो इसीलिए एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चे को केयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसे स्टडी कर रहा है। अगर फोन से पढ़ाई कर रहा है तो कैसे पढ़ाई कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल पूरी तरीके से गलत है, बट आप किस तरीके से यूज करते हैं या फिर अपने बच्चों को किस तरीके से यूज करवाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा लैपटॉप या मोबाइल से स्टडी कर रहा है, तो वहां पे आप उसको देखिए, केयर कीजिए कि रियल में वो बच्चा स्टडी कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर किसी और चीज में बिजी है। तो इन सारी चीजों को आपको केयर करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों को,
तभी आप बच्चों को मोबाइल की गलत लत से आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, हमें अपने बच्चों को मोबाइल की लत नहीं लगाना है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक पेरेंट्स को पता चले कि मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और हम अपने बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे दूर रखें। और दोस्तों, फाइनली जो आपने अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।